नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट, आंकलन। तो आज हम बात करेंगे आंकलन के बारे में। सीटेट में आपके पास असेसमेंट और इवैल्यूएशन से भर भर के क्वेश्चन पूछता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और बात करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट होता क्या है, आकलन होता क्या है। जब भी आप किसी एक तथ्य या विषय या वस्तु के किसी के बारे में कोई जानकारी एकत्रित करते हो, यानी कि जानकारी को इकट्ठा करते हो, आप किसी भी चीज के बारे में, किसी तथ्य के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, तो वो क्या होती है आपके पास, असेसमेंट, यानी कि आंकलन होता है। ठीक है। और आकलन क्या है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान आकलन निरंतर चलता रहता है। आपका जो असेसमेंट है, जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है, तो उसमें क्या होता है आपका जो हमारे पास असेसमेंट है वो क्या है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है। अब सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या है कि जैसे मैं अब यहाँ पे मैं हूँ, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, और आप लोग क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। तो क्या है, जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, और मैं अपनी बात को आप लोगों को तक बता पा रही हूँ, तो ये क्या है, और आप समझ रहे हो उस चीज को, उस बात को आप समझ रहे हो, उसको ग्रहण कर रहे हो, तो क्या है, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या होती है आपके, इसके बीच में आकलन निरंतर चलता रहता है। ठीक है। और जो हमारे पास आकलन क्या है, आकलन बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी होता है। आप क्लास में पढ़ा रहे हो बच्चों को और सीखने सिखाने की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो आप क्या करोगे, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, आपने बच्चे से पूछा, भाई खड़ा हो, आकलन क्या होता है। तो बच्चे को थोड़ा सा, बच्चे ने बताया और थोड़ा सा बच्चे को घबराहट, उसने गलत बता दिया, तो आपको क्या मिल गया, फीडबैक मिल गया, वहां से प्रतिपुष्टि मिल गई, तो आपने क्या किया, उसको तुरंत इंप्रूवमेंट कर लिया। तो आकलन में क्या होता है, इंप्रूवमेंट भी संभव है। तो क्या है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए हुआ ना, कि आपने पढ़ाया, कोई टॉपिक डिलीवर किया बच्चों के सामने, और बच्चों से आपने पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया, कि अगर उसको समझ में आया तो अच्छा फीडबैक आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो अच्छा फीडबैक नहीं आएगा। तो क्या है, ये आपको हैंड टू हैंड फीडबैक मिल रहा है। ठीक है। तो वो क्या है, आपके पास आंकलन होता है, यानी कि असेसमेंट होता है। अब असेसमेंट के कितने टाइप हैं, असेसमेंट के हमारे पास दो टाइप है। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या है, रचनात्मक, जिसे हम आजकल स्कूलों में क्या बोलते हैं, FA वो बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। सेकंड है हमारे पास समेटिव असेसमेंट। सेकंड क्या है, समेटिव असेसमेंट, जिसे योगात्मक, और स्कूलों में आजकल क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म से बोलते हैं SA, FA और SA। ठीक है। तो बात करते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है। तो जब भी सीखने सिखाने की, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होगा, जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। ठीक है। यानी कि अधिगम, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो आपके पास असेसमेंट होता है, वो कौन सा होता है आपके पास, फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी यहाँ पे क्या लिख रखा है, अधिगम के दौरान, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस जो चल रहा है, वो क्या है हमारे पास, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये बहुत ही अल्पकालीन प्रक्रिया है। आपने पढ़ाया, कोई टॉपिक डिलीवर किया और बच्चों को आपने पूछ लिया, ठीक है, उसके बाद आपको बच्चों से क्या मिलेगा, फीडबैक। क्या मिला आपके पास बच्चों से, फीडबैक, यानी कि प्रतिपुष्टि। यहाँ पे क्या मिलता है आपके बच्चों से फीडबैक, प्रतिपुष्टि। ठीक है। आपको हैंड टू हैंड फीडबैक मिल गया। ठीक है। तो क्या हुई, अल्पकालीन, बहुत बहुत थोड़े समय के लिए आपको तुरंत उसका फीडबैक मिल जाता है, और आप उसमें सुधार कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फीडबैक तो मिल गया, उसके बाद आप अपनी, हो सकता है आप अपनी पढ़ाने की टेक्निक बदल दें, आप जो कुछ और नया एग्जाम्पल लेके पढ़ाएं, तो क्या है, आपको फीडबैक तुरंत मिल गया, आपने उसमें क्या किया, सुधार किया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, सुधारात्मक। ठीक है, क्योंकि आप उसमें फीडबैक को जानकर आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और एक सत्र में, एक सेशन में कितनी बार होता है, 4 बार होता है, जिसे आप FA1, FA2, FA3, FA4 के नाम से जानते हैं। तो एक सत्र में कितनी बार होता है, ये 4 बार होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सीखने के लिए आंकलन। जो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसमें क्या होता है, सीखने के लिए आकलन, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, फोर से याद करना, फॉर्मेटिव। देखो यहां पर 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मेटिव में क्या आएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है। तो हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या हुआ,
आपने क्या किया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो आपके पास असेसमेंट हो रहा है वो क्या है आपके पास, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब सेकंड हम बात करते हैं समेटिव असेसमेंट के बारे में। सेकंड हम किसके बारे में बात करेंगे, समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन के बारे में। फर्स्ट क्या है, हमेशा ये कब होगा, अंत में होता है। जब भी आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है, सीखने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आपका पूरा हो गया, उसके बाद में लास्ट में क्या होता है आपके पास, समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, दीर्घकालीन प्रोसेस है। दीर्घकालीन प्रोसेस आपको हैंड टू हैंड पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया, तो ये क्या बहुत एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, एक सत्र में 2 बार होता है, तो यानी कि 2 बार कैसे होगा, एक तो आपके पास ईयरली है, ईयरली होगा, एंड दूसरा आपके पास हाफ ईयरली होता है, यानी कि वार्षिक और अर्धवार्षिक होता है। आपके पास योगात्मक जो आकलन है वो क्या होता है, 2 बार होता है साल में, एक साल में 2 बार होता है, वार्षिक और अर्धवार्षिक। ठीक है, और क्या है इसकी प्रकृति, क्या है, निर्णायक है, यानी कि आपको निर्णय तक पहुंचाता है, रिजल्ट आपके हाथ में देता है। ये क्या है, अंकों के ऊपर, अंकों के आधार पर आपको निर्णय मिल जाएगा, अंकों के आधार पर ग्रेडिंग के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास रिजल्ट मिलता है, आप सबसे लास्ट में करते हो, और रिजल्ट मान लो रिजल्ट में किसी बच्चे के कम नंबर आए, तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई बच्चा कितना पीछे रह गया। ठीक है, तो क्या हुआ, दीर्घकालीन प्रोसेस होगा। अगर हम उसको सुधारना भी चाहें तो वो पूरे का पूरा प्रोसेस दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उसको 1 साल या 6 महीने दोबारा उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा लेवल पे कर पाएगा। तो क्या है, ये हमारे पास दीर्घकालिक प्रोसेस है। ठीक है, अब योगात्मक असेसमेंट में हमारे पास क्या होता है, सीखने का आकलन होता है। क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बहुत बारी टर्म्स, ये सारी टर्म पूछी जाती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, ये आपके पास सीटेट में हर बार पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो क्या है आपके पास समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ का आकलन, जितना आपने सीख लिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंत में क्या होता है आपके पास, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि आपने कितना सीखा है उसका पता चलता है हमें किसके बारे में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। ठीक है, बच्चे ने कितना सीख लिया है, और वो यहाँ पता चलेगा सीखने के आकलन, बच्चे ने कितना सीखा उसका आकलन होता है सीखने के आकलन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे पास सीखने का आकलन। ये जो कुछ 2-3 टर्म्स हैं आपके पास, इन 2 टर्म्स को एक बार और फिर अच्छे से समझते हैं। पहला आपके पास है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग क्या होता है, फॉर से याद रखो कि फॉर्मेटिव में आता है। ठीक है, और फॉर्मेटिव लर्निंग क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके पास क्या होगा कि जब भी ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसके दौरान ही होता है। तो हमारे पास फॉर लर्निंग भी क्या हो गया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो हो रहा है वो क्या है हमारे पास, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें क्या होता है, आपको फीडबैक मिल जाता है, इसमें क्या होता है आपके पास, फीडबैक मिलेगा आपको। इसमें बच्चे, टीचर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करता है, निरीक्षण करता है बच्चे, तो अगर निरीक्षण करेगा तो भी उसको पता चल जाएगा, और फीडबैक मिलेगा तो भी उसको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लर्निंग में ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। सेकंड है हमारे पास सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो सीखने का आकलन में क्या होता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया और कितना सीखा है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कैसे होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, बच्चे ने कितना ग्रहण किया, बच्चे ने कितना सीखा, उसके बारे में कहां से जानकारी प्राप्त होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। एक और आता है हमारे पास, एक और टर्म है जो है हमारे पास असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं सीखने के रूप में आकलन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सीखने के साथ आकलन, सीखने के साथ आकलन। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंस कहां माना है, इतना महत्वपूर्ण कहां माना है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इसको बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण माना है। और ये महत्वपूर्ण क्यों माना है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करेगा, सेल्फ असेसमेंट करेगा, सेल्फ असेसमेंट। इसको हम दूसरे सेल्फ असेसमेंट यानी कि स्वतः आकलन भी बोल सकते हैं, स्वतः आकलन, स्वतः आकलन। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद का आकलन स्वयं से करता है। बच्चा
असेसमेंट एज लर्निंग में क्या करता है, बच्चा खुद का आंकलन स्वयं से करता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपके पीयर ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, पीयर ग्रुप, यानी कि यहाँ पर आपकी मित्र मंडली जो है वो भी आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि आपके दोस्त भी आपका असेसमेंट करने में मदद करते हैं। और इसको इंपॉर्टेंट कहाँ माना गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चा जब खुद का स्वयं से आकलन करेगा तो बच्चा अच्छे तरीके से अपनी गलतियों के बारे में पहचान जाएगा और कहाँ कहाँ उसमें गलती हुई उसको सुधार करेगा, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे पास आकलन के बारे में। तो आकलन के टॉपिक से आपके पास हमेशा यहाँ से फॉर्मेटिव आकलन क्या होता है, समेटिव आकलन के बारे में पूछता है। और अब बात करते हैं कि इनका दोनों का रेशो क्या है। आपके पास एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि फॉर्मेटिव एफए और एसए का रेशो क्या है, अनुपात के बारे में बताओ, एफए और एसए के अनुपात के बारे में। तो एफए और एसए का अनुपात कितना होता है, 40:60, 40:60। तो आपको एक ही बात ये भी याद करना है कि एफए जो आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन है, उसका कितना रेशियो है, 40% है, ठीक है। और उसका हमारे पास समेटिव असेसमेंट का कितना है, 60% है, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया हमारे पास, 40:60। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में पूछता है और पूछा भी गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में भी आप पूरा ध्यान रखें और क्वेश्चंस आता है तो उसको सही करें, ठीक है। अगर आज की आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।